लोक व्यवहार में प्रभावशाली होने की आवश्यकता। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो सफल और खुशहाल जिंदगी नहीं चाहता होगा। चाहे आप किसान हो, दुकानदार, कर्मचारी या किसी कंपनी के मालिक, आपको अधिक से अधिक सफलता चाहिए। घर में खुशी भरा माहौल और गली में, मोहल्ले में, शहर में या कह ले कि पूरी दुनिया में नाम बनाने की इच्छा। लेकिन कोई अपनी जिंदगी को ऐसा कैसे बना सकता है? लोक व्यवहार। अगर आप बिजनेस में हैं तो लोगों को प्रभावित करना शायद आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर आप गृहिणी, वास्तुविद या इंजीनियर हैं तो भी आप लोगों को प्रभावित करना चाहते होंगे। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा सारा जीवन और क्रियाकलाप सामाजिक होता है। अधिकतर कार्यों के लिए हम सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सभ्यता के शुरुआत में अगर इंसान सामाजिक प्रणाली अपनाने से इनकार कर देता तो आज मनुष्य की स्थिति किसी विलुप्त होते प्राणी की तरह होती। हमें अपने जीवन को चलाने और अलग अलग कार्यों को करने के लिए लोगों के साथ लेना देना रखना पड़ता है। उनके साथ हमारा व्यवहार और तौर तरीके जितने अच्छे होंगे, हमारा काम उतना ही बढ़िया ढंग से होगा। आप एक अकेले इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको लोगों को अपनी बात मनवाना पड़ता है, उनसे काम करवाना पड़ता है ताकि आप अपने काम में सफलता पा सके। इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी अनुवाद में किताब है लोक व्यवहार, जो हमें यह सिखाती है कि किन तरीकों से हम लोगों के प्रति अपने व्यवहार, तौर तरीके, बातचीत के ढंग में सुधार करके लोगों का दिल जीत सकते हैं, उनको अपनी बात मनवा सकते हैं, नए दोस्त और अच्छे रिश्ते आसानी से बना सकते हैं, अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व पा सकत। डेल कार्नेगी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1912 से बिजनेस से जुड़े लोगों और प्रोफेशनल्स के लिए एक पाठ्यक्रम चलाते थे, जिसमें वो लोगों को सार्वजनिक रूप से बोलने की कला सिखाते थे। अपने पेशे में कुछ समय बाद उन्होंने ये महसूस किया कि सिर्फ प्रभावी ढंग से बोलने की कला ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के बिजनेस और सामाजिक रूप से व्यवहार करने की कला भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कार्नेगी फाउंडेशन फॉर द एडवांस्ड टीचिंग के तत्वाधान में एक रिसर्च किया गया। इस शोध से पता चला कि किसी व्यक्ति के आर्थिक सफलता का केवल 15% ही उसके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है, जबकि उसकी सफलता का 85% उसके व्यवहार की कला पर। आपने खुद अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों के बात करने और पेश आने का तरीका ऐसा होता है कि दूसरे उनसे जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और उनका काम करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं। इस किताब में डेल कार्नेगी कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं, सिर्फ एक तरीका, और वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करने की इच्छा पैदा करना। याद रखिए, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। हां, आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उसमें घड़ी देने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं। बच्चों को पीटकर आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। परंतु इस जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। केवल एक ही तरीके से मैं आपसे कोई चीज हासिल कर सकता हूं, और वह तरीका है आपको वो देना जो आप चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? इसी सिद्धांत के पर आधारित डेल कार्नेगी का ये किताब है, जो कि 4 मुख्य खंडों में बंटा है। लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके, लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाए, ठेस पहुंचाएं बिना लोगों को कैसे बदले, प्रभावशाली व्यक्तित्व के फायदे। असल जिंदगी के सैकड़ों उदाहरणों के माध्यम से वो ऐसे छोटे छोटे और प्रभावशाली तरीके बताते हैं जिसे अपने आदतों में शामिल करके आप अपने व्यवहार, तौर तरीकों को इस हद तक बदल सकते हैं कि आपके लिए नए दोस्त और संबंध बनाना आसान हो जाएगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। लोगों से अपनी बात मनवा पाने में आप कामयाब होंगे। आपके प्रभाव, मान सम्मान के साथ काम करवाने की क्षमता भी बढ़ेगी। शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और संबंधों को मधुर बना पाएंगे।
अच्छा वक्ता बनने के साथ ही लोगों में उत्साह भरने का तरीका भी सीख जाएंगे। अपने सफल दौर में जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था, लोगों से व्यवहार करने की कला भी उसी तरह खरीदे जाने वाली चीज है जैसे कि शक्कर या कॉफी, और मैं इस कला के लिए दुनिया के किसी भी चीज से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूं। अपने सफल दौर में जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था, लोगों से व्यवहार करने की कला भी उसी तरह खरीदे जाने वाली चीज है जैसे कि शक्कर या कॉफी, और मैं इस कला के लिए दुनिया के किसी भी चीज से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूं।